मैं एक मोची था। मेरी पागल बहन घर से निकलती तो लोग हंसते हुए कहते हैं कि मोची तेरी पागल बहन भाग गई। ये सुनते ही मैं गुस्से से उसे घर ले आता था। अब मैं उससे परेशान था। एक दिन भिखारी से उसकी शादी कर दी। अब मेरी उससे जान छूट गई थी। जब एक दिन मैं जूते सी रहा था और एक बड़ी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी, देखते ही मैं हैरान रह गया क्योंकि उसमें मेरी बहन। मेरा नाम राजू है। मैं गाजियाबाद से हूँ। चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और रिश्ते प्यार के लिए। बात तब बिगड़ती है जब रिश्तों को इस्तेमाल किया जाए और चीजों से प्यार करने लगा जाए। इंसान अच्छा हो या बुरा, यह दुनिया दोनों हाल में उसे जीने नहीं दिया करती। खास तौर पर अच्छे इंसान को सबसे ज्यादा मुसीबत से गुजरना पड़ता है। एक अच्छे इंसान को लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस दौरान वो ये समझते हैं कि ये तो सीधा साधा है, इसे क्या पता, हमने इसे बेवकूफ बनाया है अपना मतलब निकालने के लिए। जबकि मतलबी लोग ये नहीं जानते कि वो सीधा इंसान तुम्हारी मक्कारी समझता है। वो सिर्फ अपनी शराफत की वजह से खामोश होता है और दिल ही दिल में भगवान से कहता है, हे भगवान, तेरी दुनिया में मेरे जैसे इंसान का रहना तेरे इन लोगों ने मुश्किल बना दिया है। कहाँ ये कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है, और कहाँ ये दुनिया वाले घरों के घर बर्बाद कर देते हैं। घरों का एक एक सामान एक पल में उनसे छीन लेते हैं। बहुत नामुमकिन सा होता है खुद को संभालना और ये समझ पाना कि हमारे प्यारे किसी के हाथों इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया में अच्छा काम करना भी कितना मुश्किल हो गया है। लोग पास से गुजरते रहते हैं लेकिन अपने सामने मरते हुए इंसान को उठाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते कि कहीं इसकी वजह से वो खुद ना किसी मुश्किल में फंसे। मेरा एक कुशवाहा खानदान से हूँ। बहुत अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी गुजर रही थी। कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि ये खुशियाँ पल भर की मेहमान बन जाएंगे और सारी जिंदगी खुशियों की तरह तकते गुजर जाएगी। कुछ दिनों से हमारे इलाके में कुछ ऐसी बातें गूंज रही थी कि उनको सुनकर बात करने वालों को उसी वक्त जमीन बोझ कर दिया जाता। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कुछ लोग मिलकर रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने का प्लान कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी इस प्लान का हिस्सा बन गए, जिसे हमारा कोई संबंध ही नहीं था। एक दिन हम सब बेटे हंसी मजाक कर रहे थे। मेरी छोटी बहन, जिसमें मेरी जान बसा करती थी, वो मुझसे इच्छा बता रही थी कि भैया मुझे बांसुरी बहुत पसंद है, किसी दिन ला देना। अभी बातें ही कर रहे थे कि बाहर किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज सुनाई थी। पापा ने कहा कि तुम लोग बैठो, मैं देख कर आता हूँ, लेकिन मैं पापा के पीछे ही बाहर निकल गया। कुछ लोग जमीन के ऊपर एक दूसरे से बहस कर रहे थे, पर बात इतनी बढ़ गई कि नौबत गोलियों चलने तक आ गई। पापा उनको रोक रहे थे लेकिन किसी ने जानबूझकर पापा की तरफ बंदूक कर निशाना बनाया और पापा को गोली लग गई। मेरी बहन और मम्मी भी वहां पहुंच गई थी। इस झगड़े के दौरान मेरी बहन के सिर पर गहरी चोट लगी और एक पल में मेरे प्यारे मेरे सामने खून से लथपथ पड़े थे। मैं इधर उधर भाग रहा था, आवाजें दे रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, मेरे प्यारों को हॉस्पिटल ले जाने में। इस गमागमी में कम उम्र लड़का किसी को अपने साथ लिए मेरे तरफ दौड़े आ रहा था। फिर उनकी मदद से मेरे पापा और मेरी छोटी बहन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और पापा हमें छोड़कर दुनिया से चले गए। मेरी बहन आईसीयू में थी। उसके सर पर गहरी चोट आई थी और डॉक्टर मुझसे तसल्ली दे रहे थे। अपने पापा को तो खो चुका था, लेकिन बहन को खोने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। 3 दिन बाद मेरी बहन को होश आया था। वो मुझे और मम्मी को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अनजान चेहरे को देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा कि छोटी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और वो उसी तरह मुझे घूरे जा रही थी। मेरे दिल को कुछ हुआ और मैं डॉक्टर को बुलवाने के लिए भागा। डॉक्टर मेरी बहन को कह रहे थे कि बच्चे देखो, ये आपके भाई और आपकी मम्मी है। मैं दीवार से जा लगा जब मेरी बहन हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। मेरी माँ मुझे गले लगाए रोने लगी। मम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। कुछ महीने हॉस्पिटल में रही। मेरी बहन का सर का घाव ठीक हो चुका था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बहन कब तक ठीक हो जाएगी, यानी इसकी दिमागी हालत कब ठीक होगी। डॉक्टर ने कहा कि देखिए राजू, जो हमारे बस में था हमने इलाज कर दिया, लेकिन आपकी बहन के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, और इलाज के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ठीक हो सकती है या नहीं। उस वक्त मैंने खुद को बहुत बेबस पाया था। मैं इस काबिल कहाँ था कि लाख रुपए लगाकर अपनी बहन को ठीक कर सकता। मुझे तो अपनी जान जाती महसूस हुई थी जब डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी बहन पागल हो चुकी है। मैं भी कम उम्र का था। रोज सोचता क्या काम करूं जिसके लिए कहीं दूर भी ना जाना पड़े और 2 वक्त की रोटी भी बन जाए। हम गरीब लोग थे। मेरे पापा एक मोची थे। जिस काम को मैं बुरा समझता था, पापा को रोका करता था, वही काम मैंने शुरू कर दिया। शाम को घर जाता तो बहन घर पर ना होती है। माँ कहती है कि उस पागल का क्या कसूर, वो कहाँ किसी की सुनती है। मुझे बहुत गुस्सा आता जब कोई मेरी बहन को पागल कहता। मैं उन्हीं कदमों से वापस अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता। मेरी बहन पागल हो चुकी थी। जब उसे ढूंढने निकला तो सामने कुछ बच्चे मेरी बहन को पत्थर मार रहे थे। वो आगे आगे भाग रही थी। मैंने उन बच्चों को भगाया। मेरी बहन ने कहा कि सब बहुत गंदे हैं, मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूँ। आप बताइए, क्या मैं पागल लगती हूँ? मैं तो अपने घर गई थी। वो इधर मेरा घर है, आओ दिखाओ। पहले अपनी बहन को कहा कि जो तुम्हें पागल कहते हैं वो खुद अच्छे नहीं है, तुम तो मेरी अच्छी बहन हो, चलो तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। और अपनी बहन को बड़ी मुश्किल से मैं घर ले आया था। भगवान कभी किसी को इतना बेबस ना होने दे जितना आज मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं इतना बेबस था कि अपनी बहन का इलाज भी नहीं करवा सकता था। जिन लोगों के वजह से आज मेरे पापा हमसे दूर चले गए थे और मेरी बहन पागल होकर बैठी थी, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था। जब पूरा इलाका खून बहा लेता था तो मैं क्यों नहीं, मैं उनको किसी हाल नहीं छोड़ सकता था। जब जब मैं अपनी बहन को इस हालत में देखता तो मेरा खून खौलता। जो मेरी बर्बादी के जिम्मेदार थे उन पर
पंचायत बिठाया गया और ताकतवर जीत गए। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो झगड़े में अनजाने में हुआ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए हम उसको कुछ पैसे दे सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, भीख नहीं। हमेशा से ऐसा ही होता है कि ताकतवर जीत जाता है और कमजोर का कोई साथ नहीं देता। पापा को गए कितने साल गुजर चुके थे और मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। मेरे बाप के कातिल मेरे सामने दंदनाते फिर रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकता था। पापा के जाते ही बड़े पापा ने अपना आंख दिखाना शुरू कर दिया था। आज से काफी साल पहले जब पापा ने शादी की तो बड़े पापा ने पापा से जमीन छीन ली थी और पापा को इस दुनिया से जाते ही बड़े पापा हमारे ही दुश्मन बन गए और पापा के कातिलों के साथ मिल गए थे। कुछ दिनों से बुआ घर आई हुई थी। उनकी बातें पहले से ही बहुत अलग थी। कहने लगी कि घर का गुजर बसर कैसे होता है। मम्मी ने कहा कि भगवान का शुक्र है, भगवान ने कभी भूखे नहीं सोने दिया। शाम को मैं घर आया तो बुआ ने कहा कि यही काम मिला था तुम्हें करने के लिए, मेरे भाई जिंदा होता तो तुम्हें कभी ऐसा काम ना करने देता। मैंने कहा कि बुआ बहुत से लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए ये काम करते हैं, मैंने कर लिया तो इसमें क्या बुराई है। किसी के आगे हाथ तो फैलाने नहीं पड़ते हैं, वरना यहाँ तो यह हाल है कि अपने ही हमारे मुंह से खाना खींचते हो तैयार बेटे हैं। बुआ ने कहा कि तुम और तुम्हारी माँ इस तरह गुजारा कर सकते हो, लेकिन कल को जब मेरी बेटी इस घर में ब्याह कर आई तो वह कैसे रहेगी। मैंने तो बहुत नाजों से पाला है बेटी को, और तुम्हारा तो ये हाल है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी करते हो, फिर मेरी बेटी की जरूरतें कैसे पूरी करोगे। फिर ये तुम्हारी पागल बहन, इसका इलाज करवाने के लिए तो पैसे नहीं है। मैं तो बुआ की बातें सुनकर खुद को जमीन में गड़ते महसूस कर रहा था। पापा ने मेरे बचपन में ही मेरा रिश्ता बुआ के घर तय कर दिया था, तब बुआ को कोई एतराज नहीं था, लेकिन पापा के जाते ही उनकी नजरें भी बदल गई। बुआ ने कहा कि जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे तब तक बात कुछ और थी, लेकिन अब मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ता नजर नहीं आता। मम्मी ने कहा कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है, आपकी बेटी मेरे राजू के बचपन की मंगेतर है। बुआ ने कहा कि कोई भी माँ अपनी औलाद को अपने हाथों से कुएं में धक्का नहीं दे सकती। कल को जब अपनी बेटी को एक एक चीज के लिए तरसते देखूंगी तो कैसे बर्दाश्त करूंगी, इसलिए बेहतर है कि रिश्ता अभी खत्म कर दिया जाए। मम्मी ने कहा हम खुशवहा लोग अपनी जुबान से नहीं पलटते हैं, लगता है आप ये बात भूल चुकी है। और ये बात आपकी बेटी की सहूलतों की, तो जिसे घर बसाना हो वो झुपड़ी में भी गुजारा कर लेती है, और जिसको घर न बसाना हो वो महलों को भी ठोकर मार देती है। मैंने उनसे कहा जाने दे, मैं इससे जबरदस्ती के रिश्ते को अपने गले में नहीं डालूंगी। पल पल रोने से बेहतर है कि इंसान एक बार ही रो ले। जब मेरे पापा का बदला लेने में किसी अपने ने मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा उन्होंने दुश्मनों से समझौता कर लिया। फिर बुआ भी अपना शौक पूरा कर ले, और बुआ ये कहकर घर से चली गई कि तुम लोगों को जो मिल रहा है तुम इसी के हकदार थे। तुम लोगों से रिश्ता तब तक था जब भाई जिंदा थे, आज से ये रिश्ता भी खत्म। क्या दुनिया है न जिनको सिर्फ आराम चाहिए, अपनों का दुख अपनों की कोई परवाह नहीं है इनको। इस खुदगर्ज दुनिया में अपना कोई नहीं रहा। बुआ ने रिश्ता खत्म कर दिया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो रिश्ता बचपन में तय हुआ था और जब से बात हुई थी सिर्फ कमाने पर लगा रहा। सच कहते हैं कि बाप एक साया है जिसके होते हुए दुनिया की शक्तियों का पता नहीं चलता। माँ बाप की अहमियत का अंदाज उनके जाने के बाद ही क्यों होता है। यह घर जहाँ कभी मेरी बहन के हंसने खेलने की आवाजें आती थी, आज उस घर में रहने को दिल नहीं चाह रहा था। क्या यही मकसद था मेरी दुनिया में आने का? क्या यही सब देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? सारा दिन टके टके के लोगों की बातें सुनता, उनकी जूतियाँ साफ करता, घर आते अपनी माँ को परेशान और उदास देखता। सब कुछ बिखर कर रह गया था। मेरी बहन जो इस घर की रौनक थी वो अब जवान हो चुकी थी। वो अपने पागलपन में घर से निकल जाती थी। मम्मी बेचारी उसके पीछे नहीं जा सकती थी। लोग कहते हैं कि अपनी पागल बहन को घर में बांध कर रखो, किसी दिन किसी गाड़ी के नीचे आ गई तो क्या करोगी। उनकी बातें मेरे दिल को चीर डाल करती थी। मैं कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को जंजीरों में बांध सकता हूँ। शाम को घर आकर अपनी बहन के पास बैठता, उसे बातें करता, और वो मुझे अनजान समझ कर कहती है आप कौन है। मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ जिसे तुम भैया कहती हो। वो कुछ देर खामोश रहती, फिर हाथ पर हाथ रखकर हंसने लगती। उसकी हालत देखकर मेरी आंखें नम हो जाती, जाने किस पाप की सजा इसे मिल रही थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बहन की हालत देखकर माँ भी उसी दुख की वजह से बीमार रहने लगी। मम्मी को बहुत समझाता था कि एक आप ही तो है जिनका भगवान के बाद सहारा है। अगर आप भी ऐसे बीमार रहेगी तो छोटी को कौन संभालेगा। जब उसकी तबीयत बिगड़ती है तो वो किसी के काबू में नहीं आती। मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि शायद उसके किस्मत में ये सब लिखा था, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। मैं तुम्हें तब शहर में काम करने के लिए जाने देती तो आज ना तुम इस हाल में होते और ना तुम्हारी बुआ रिश्ता खत्म करती। मैं जानती हूँ कि तुम जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर तुम दुख का एक बोझ उठाए फिरते हो। मैंने कहा कि मम्मी क्यों खुद को इल्जाम देती है। मैं शहर कैसे जा सकता था, आपको और छोटी को किसके सहारे छोड़कर जाता। इतने साल गुजर चुके थे, अब तो मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी, पर मैं अपनी माँ को तसल्लियाँ देता था कि आप परेशान ना हो, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत थकने लगा था, दुखों का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं मोची था। मेरी पागल बहन घर से निकलती तो लोग हंसते हुए कहते हैं कि मोची तेरी पागल बहन भाग गई। ये सुनते मैं उसे गुस्से से घर ले जाता। अब मैं उससे परेशान था। एक दिन एक भिखारी से उसकी शादी कर दी। अब मेरी उससे जान छूट गई थी।